हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। फ्रेंड्स, आइडियल रेफ्रिजरेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जो उसको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं, जो इसको यूजफुल बनाते हैं। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्रेंड्स, जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? अगर यह ट्यूब से फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट, तो प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग है कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वह प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ओके। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा रहेगा उतना ही, जितना उसका हाई रहेगा उतना ही अच्छा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है रेफ्रिजरेंट का ज़्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। COP ऑफ द रेफ्रिजरेंट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है रेफ्रिजरेंट से मिल रहा है वह भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? हमारा सिस्टम अच्छे से परफॉर्म करेगा। ओके। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? लो होनी चाहिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लो होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो गया? अगर कम टेम्परेचर पर बॉयल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम हीट में ही वह बॉयल हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उसे इवोपरेट करने के लिए ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यह प्रॉब्लम हो सकता है। तो कम से कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए जिससे जो है ईजिली वह क्या कर सके? इवोपरेट हो सके, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो सके। लो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रेंड्स, जो रेफ्रिजरेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। सपोज अगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, अगर हम इसको -7 कर दें तो ऐसा ना हो कि यह रेफ्रिजरेंट फ्रीज कर जाए। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसके नीचे जाएंगे तो फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो यह क्या हो जाएगा? लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए जिससे कि हम -7 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम रेफ्रिजरेंट को फ्लो करा सकें। ओके। और क्या हो सकता है? स्मॉलर प्रेशर रेशियो होना चाहिए। इट मीन्स जो इवोपरेटर प्रेशर है और कंडेंसर जो प्रेशर है यह क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉलर होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा? हमारा जो COP होगा वह इंक्रीज होगा। वर्क डन जो है हमारा क्या होगा? रिड्यूस होगा। यह क्या है? इवोपरेटर प्रेशर है, यह कंडेंसर प्रेशर है। ओके। अगर हम इसको और कम कर देंगे, सपोज हम यहाँ पर लेके चले आएंगे, इवोपरेटर प्रेशर को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो ये क्या होगा? प्रेशर रेशियो कम हो गया। करेक्ट। पहले हम इतना प्रेशर रेशियो दे रहे थे, ज़्यादा दे रहे थे, अब हमने कम कर दिया। तो कम कर दिया तो हमने वर्क डन कितना कर दिया? और कम कर दिया, बिकॉज दिस इज़ द वर्क डन इन द कंप्रेसर। और रेफ्रिजरेंट क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर दे रहे थे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था। नाउ हमने करने से यहाँ तक हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है। इट मीन्स COP हमारा इंक्रीज करेगा और भी हमें बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमें स्मॉलर प्रेशर रेशियो रखना है। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे, टॉक्सिक हो तो वह फूड को भी टॉक्सिक कर देगा। अगर लीक कर गया तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है। नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, जिसे जो है अज्वलनशील होना चाहिए कि अगर किसी रीजन में वो लीक कर जाए तो आग ना पकड़ ले। ठीक है। नॉन कोरोसिव टू द मेटल होना चाहिए। सपोज यह ट्यूब से पास कर रहा है और इसको कोरोड कर दे, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए। ईजिली एंड रेगुलरली अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम वाटर की बात करें तो यह क्या होता है? ईजिली एंड रेगुलरली हमें कहीं भी मिल जाता है। ईजी टू लीक डिटेक्ट, अगर रेफ्रिजरेंट लीक कर गया है तो वह उसे हम ईजिली डिटेक्ट कर सकें, ईजिली उसे हम फाइंड आउट कर सकें कि लीक हो गया है और हम उसको स्टॉप कर सकें, तो ईजिली डिटेक्टेबल होना चाहिए। मिक्सेस विथ ऑयल, जो ऑयल से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो उस टाइप का रेफ्रिजरेंट रहे तो अच्छा।
क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्रेसर में क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने से जो ऑयल होता है या रेफ्रिजरेंट ऑयल से मिक्स हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर ऑयल प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा तो ऑयल क्या होगा, कहीं दूसरे जगह पर जा कर के मतलब कि एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्रॉपरली मिक्स रहेगा तो वह रेफ्रिजरेंट के साथ फ्लो हो जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्यूमुलेट हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र को ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो अच्छा। ओजोन फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओजोन हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और हमारी लाइफ के लिए कितना अच्छा है। जो लाइफ ऑफ द जो भी जीव हैं उनकी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ना हो कि कोई भी रेफ्रिजरेंट जा कर के इसको डिस्ट्रॉय कर सके। एक रेफ्रिजरेंट है जिसमें एक एलिमेंट क्लोरीन है। क्लोरीन अगर इसके संपर्क में आता है ओजोन के, तो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप का जो एलिमेंट है हमें रेफ्रिजरेंट से दूर करना है। ओके, तो जो भी रेफ्रिजरेंट है वह ओजोन फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो दीज ऑल आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।